Hello friends, our today's topic is structure of prokaryotic cell. First we see the what is meant by cell. Cell is a structural and functional unit of life. सेल को एक्सप्लेन किया है दो बेसिक टर्म्स में, पहला है स्ट्रक्चरल और सेकंड है फंक्शनल. बिकॉज एवरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, ये सभी बने हुए हैं सेल से. और इन ह्यूमन बींग्स को या प्लांट्स को इनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए या स्पेसिफिक फिगर या स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो हेल्प होती है, जो हेल्प प्रोवाइड होती है, वो होती है सेल के थ्रू. इसलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बाद सेल ये हो गई फर्स्ट टर्म. इसके बाद सेकंड टर्म है साइटोलॉजी. साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी. कौन से भी स्पेसिफिक सेल की स्टडी करना या उसके फंक्शंस की स्टडी करना, इसे कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं साइटोलॉजी. द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक सेल एंड देयर फंक्शंस इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. सेल इस बेसिक टर्म की जो डिस्कवरी थी वो की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इन 1605. अब हम मीनिंग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल. फर्स्ट है प्रो एंड देन अदर इज कैरियोटिक. सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और अर्ली, वो सेल जो सबसे स्टार्टिंग में शुरुआत में फॉर्म हुई थी. उसके बाद है कैरियोटिक. कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन. कैरी ऑन का मीन्स होता है न्यूक्लियस. वो सेल्स जो स्टार्टिंग में फॉर्म हुई थी और उनके अंदर न्यूक्लियस के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. सेल से फॉर्म होते हैं, जब सेल्स का ग्रुप फॉर्म होता है तब उससे बनता है टिश्यू. टिश्यू से बनते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स, एग्जांपल हार्ट हो गया, किडनी हो गई या फिर लंग्स हो गया. उनसे बनते हैं स्पेसिफिक सिस्टम्स और स्पेसिफिक सिस्टम्स को मिला के बनते हैं पूरा होल ऑर्गेनिज्म. सो हियर वी क्लियर दैट सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जो बेसिक एग्जांपल है और सिंपल, वो है बैक्टीरियल सेल. अब हम पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स के कंटेंट्स क्या क्या हैं. तो फर्स्ट कंटेंट है बैक्टीरियल सेल का सेल एनवेलप. बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं सेल एनवेलप. और ये जो सेल एनवेलप है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को अगेंस्ट एनी पैथोजन, अगेंस्ट एनी एनवायरमेंटल इंजुरी और फॉल्ट. तो ये जो फर्स्ट है सेल एनवेलप, ये डिवाइड हुआ है 3 लेयर्स में. इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आप देख रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है कैप्सूल. कैप्सूल इसे इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज ये थोड़ी सी टफ कवरिंग होती है जो इंजुरी न हो बैक्टीरिया को, इसलिए प्रोवाइड करती है. और इसके अलावा इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं. कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये लचीली होती है बिकॉज ऑफ सॉफ्टनेस. सो जो कैप्सूल है सबसे आउटर मोस्ट एंड सेल एनवेलप की लेयर, ये कैप्सूल भी कहते हैं इसे बिकॉज ऑफ टफनेस, एंड से स्लाइम लेयर कहते हैं बिकॉज ऑफ इसकी सॉफ्टनेस के कारण. अब कैप्सूल के बाद जो सेल एनवेलप की सेकंड नंबर लेयर है उसका नाम है सेल वॉल. सेल वॉल ये सबसे फंक्शनल और स्पेसिफिक रोल प्ले करती है इस बैक्टीरिया को कवर करने के लिए या इस बैक्टीरिया की स्पेसिफिक शेप मेंटेन करने के लिए, इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए ये जो सेल एनवेलप है, सेल वॉल है, ये स्पेसिफिक रोल प्ले करती है. और ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड से, लिपिड से और प्रोटीन से, जो कि एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स के. अब सबसे लास्ट मोस्ट आउटर मोस्ट जो लेयर है वो होगी कैप्सूल और इनर मोस्ट मिडल लेयर है वो होगी सेल वॉल. अब इसके बाद में जो लास्ट लेयर है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बैक्टीरियल सेल को फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है. और इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मेन रोल प्ले करती है प्रोवाइड करने में न्यूट्रिशन या फिर जो सेल को स्पेसिफिक शेप होता है. एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल्स के स्पेसिफिक शेप होते हैं, कोकाई, स्पेरिकल, विब्रियो. तो स्पेसिफिक शेप देने के लिए इस बैक्टीरिया को ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे प्रोटेक्शन देती है, इसे सपोर्ट करती है. तो ये हमारा फर्स्ट कंटेंट हो गया सेल एनवेलप. इसकी 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट कैप्सूल, मिडल सेल वॉल एंड इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम देखेंगे सेकंड कंटेंट साइटोप्लाज्म. बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ये सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है. इसकी कलर होता है पेल येलोइश या फिर वाइटिश. और ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, पूरा जो ग्राउंड सब्सटेंस है, पूरा जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म से फिलअप हुआ होता है. और साइटोप्लाज्म ये बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स, प्रोटीन्स,
विटामिन्स मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए। और साइटोप्लाज्म ये इसे गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया सेल को, बिकॉज बैक्टीरिया सेल की हेल्प हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके और वो मोटिलिटी परफॉर्म कर सके। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम थर्ड देखेंगे कंटेंट, राइबोसोम्स। ये जो देख रहे हैं ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स ये ऑर्गेनल होते हैं बैक्टीरियल सेल के, ये होते हैं स्मॉल, ग्लोबुलर एंड सर्कुलर। और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, बिकॉज सेल को अगर कोई भी स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म, जिसके दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ऐसी प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है तो राइबोसोम्स की हेल्प चाहिए। और राइबोसोम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन इन दो प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनाता है, इसलिए इन शॉर्ट में राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द एनी सेल। सो अब एक थर्ड कंटेंट हो गया राइबोसोम्स। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ कंटेंट, न्यूक्लियोइड। यहाँ पर आप देखें थ्रेड लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, और जो कि डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में। तो इसलिए बिकॉज इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियोइड के अंदर आप देख रहे हैं ये इरेगुलर थ्रेड लाइक सर्कुलर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसे कहते हैं डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। सो ये हो गया फोर्थ नंबर कंटेंट, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर स्पेसिफिक डीएनए जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। अब न्यूक्लियोइड जो है उसका फंक्शन ये है कि न्यूक्लियोइड एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट है, कुछ हेरिडिटरी मटेरियल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये अपनी रेप्लिकेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद करता है। अब न्यूक्लियोइड के बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर कंटेंट, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये डीएनए और क्रोमोसोम का अदर फॉर्म है जो स्पेशल ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और प्लाज्मिड के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, और प्लाज्मिड को भी कहा जाता है हेरिडिटरी मटेरियल। ये अपनी खुद सेल्फ रेप्लिकेशन कहता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑटोसोमल ऑर्गेनेल ऑफ बैक्टीरियल सेल। और प्लाज्मिड ये यूज में आता है अक्सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में। वन बैक्टीरिया में से उसके मल्टीपल क्लोन्स तैयार करने के लिए प्लाज्मिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्लाज्मिड के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है फ्लैजेला। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग को अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो उसको लेग्स का यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह बैक्टीरिया के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ है जो थिन है, थ्रेड लाइक है, और इसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर अटैचमेंट। और ये जो फ्लैजेला है ये लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसे एक्ट करता है। ये जो फ्लैजेला है ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ ये लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसे एक्ट करता है बैक्टीरिया के लिए, ताकि बैक्टीरिया एक स्पेस से दूसरी प्लेस तक जा सके फॉर देयर लोकोमोशन। और ये फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिंग प्रोटीन से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो आउटर एनवेलप है इसमें ये आउटग्रोथ दिख रही है आपको। इन आउटग्रोथ को नाम दिया गया है पिलाई, और इसको और एक नाम दिया गया है स्पेसिफिक फिम्ब्रियम। तो पिलाई ये अदर सपोर्टिव लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को फॉर देयर मोटिलिटी एंड फॉर देयर एक्टिविटी। सो here we see all whole structure of prokaryotic cell. So first now we recall them. The basic is a cell envelope, the outer covering of the bacterial cell, which is divided into 3 layers: outermost capsule, inner middlemost cell wall, and last the innermost plasma membrane. उसके बाद cytoplasm, then ribosomes. The ground substance is cytoplasm and these molecules are ribosomes. The innermost particle organelle is nucleoid and other are plasmids. प्लाज्मिड्स के बाद हमने देखा कि फ्लैजेला द लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसके बाद द लास्ट है जब पिलाई। तो इससे बैक्टीरिया जो है वो बेस्ट एग्जांपल है और प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये सबसे स्टार्टिंग की सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस स्टार्ट हुआ था। सो हियर वी कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।